बेटा 12th की इस वीडियो केमिस्ट्री की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। बहुत अच्छा वीडियो चलेगा। अभी आप आपके ऑक्सीकरण विभव की बात करेंगे ना। ऑक्सीकरण विभव की अपन बात करेंगे। ऑक्सीकरण विभव के पहले इसमें बताऊं मैं आपको इलेक्ट्रोड विभव बात करेंगे। मेन इलेक्ट्रोड विभव की ना, इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव जैसे इलेक्ट्रोड आप जानते हो, दो तरीके के इलेक्ट्रोड होते हैं, एनोड और कैथोड। को पता है इसे, है ना। एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड, है ना। वह छड़ जिस पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है उसे तो बोलते हो एनोड, और जिस पर अपचयन की अभिक्रिया उसे बोलते हैं कैथोड, है ना। एनोड कैथोड का अर्थ समझते हैं यहाँ पे ना। वह छड़ जिस पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है उसे बोलते हैं, जैसे उपदेव लिख रही है मैंने ऊपर डेफिनेशन। वह छड़ जिस पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है उसे एनोड कहलाती है। वो एनोड कहलाती है, वो छड़ क्या कहलाती है? एनोड कहलाती है ना। इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव में दो तरह के विभव पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण विभव पढ़ेंगे, अपचयन विभव पढ़ेंगे। पर आपके एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, तो उसको एक अपन चित्र से समझेंगे। इसमें मैंने हर चीज़ लिख रखी है जो आपके इस चित्र में होगी, वो सब लिख रखी है ना, तो आप ध्यान समझना। जैसे मान लो ये कोई पात्र है, ये कोई पात्र है ना। इस पात्र के अंदर अपने विद्युत अपघट्य का विलयन भर रखा है ना। ये मान लो इस पात्र के अंदर अपने विद्युत अपघट्य का विलयन भर रखा है, विलयन विद्युत अपघट्य का ना। और इस पात्र में यहाँ पर अपन ने क्या लगा रखी है? एक छड़ लगा रखी है, धातु की छड़। धातु की छड़ है, विलयन के अंदर उपस्थित है, धातु की छड़ है ना। और धातु की छड़ में है ना, धातु के परमाणु है। ये धातु की छड़, धातु के परमाणु क्या करेंगे? धातु में किसका गुण होता है? इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण होता है। और धातु इलेक्ट्रॉन त्याग के कौन सा आयन बनाती है? धन आयन बनाती है या धनावेश बनाती है ना। धातु में किसका इलेक्ट्रॉन, किसका गुण होता है? इलेक्ट्रॉन त्यागना गुण होता है। और धातु इलेक्ट्रॉन त्याग के धनायन बनाती है। आपने एक पात्र में विद्युत अपघट्य का विलयन भर रखा है और उसके अंदर आपने धातु की छड़ उपस्थित कर रखी है। धातु की छड़ क्या करेगी? धातु परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन देकर धनायन बनाते हैं, है ना। धातु की छड़ धनायन बनाएगी। धातु परमाणु के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे, मान लो, जिससे समझना अब इस चीज़ को, धातु मतलब यहाँ पर एम, यहाँ पर जो एम दे रखा है चित्र में उसे बोलते हैं एम फॉर मेटल। मेटल मतलब धातु, इसलिए से एम से लिख रखा है। और यहाँ पर एन है, एन एन इलेक्ट्रॉन है, एन इलेक्ट्रॉन। मान लो धातु ने यहाँ पर, ये धातु थी, इस धातु ने एन इलेक्ट्रॉन त्यागे। एन मतलब कुछ भी हो सकता है, और जितने इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं उतना इधर अवश्य इधर लिख देते हैं अपन, एन इलेक्ट्रॉन, है ना। एन की जगह यहाँ पे जैसे दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन भी त्याग सकते हैं, तीन भी त्याग सकते हैं। जैसे मान लो कोई मेटल है, धातु है, उस मेटल ने दो इलेक्ट्रॉन त्यागे, तो यहाँ पर +2 इलेक्ट्रॉन आ जाता है। आपको पता है इसे, क्योंकि आवेश बराबर करना होता है। यहाँ +2 इलेक्ट्रॉन का माइनस और 2 प्लस 2 माइनस 0, तो यहाँ भी उदासीन 0 है। तो परमाणु उदासीनता बनाए रखता है, आपको पता है इसे। अगर इस परमाणु की तरह 3 इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये त्यागना होता है, त्यागने पे धनायन बनता है ना। त्यागने पे क्या बनेगा? धनायन बनेगा। तो देखो यहाँ पर इस चित्र में ये दे रखा है, जैसे कोई मेटल है, एम कोई मेटल है, इस मेटल के द्वारा कोई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एन इलेक्ट्रॉन त्यागे गए और यहाँ पर एन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन तो कहाँ आ जाएंगे बेटा? धातु की छड़ में आ जाती है इलेक्ट्रॉन तो। और जो यहाँ पर जो आपके जो धन आयन बनाना, वो आ जाएंगे यहाँ पर विद्युत अपघट्य के विलयन के अंदर आ जाएंगे, ध्यान, ठीक ना। जब भी धातु के द्वारा इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया जाता है, जब भी धातु के द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है, इस बात को समझना, तो धन आयन का निर्माण होता है। आपको पता है, इसे ही धनावेश बनता है ना। और वो धनावेश कहाँ पर आ जाता है? पूरा विद्युत अपघट्य के विलयन में आ जाता है। और धातु की छड़ के अंदर आ जाता है ऋणावेश, है ना। इस ऋणावेश को अपन चाहे तो निम्न विभव कहते हैं, और धनावेश क्या कहते हैं? उच्च विभव कहते हैं। और दोनों विभव का अंतर तो विभवांतर कहलाता है ना। आपको बताया था मैंने पिछली क्लास में कि दोनों विभव का अंतर विभवांतर कहलाता है। ये क्या है बेटा? उच्च विभव है। अरे क्या है बेटा, बताओ? निम्न विभव है। उच्च विभव और एक क्या है? निम्न विभव, है ना। उनका अंतर ही क्या कहलाता है बेटा? विभवांतर कहलाता है। तो आपने एक धातु की छड़ ली, इस विलयन के अंदर, उस विलयन में से अगर मान उस धातु ने, एम कोई मेटल थी, उसने इलेक्ट्रॉन जो त्याग, धातु में कौन सा गुण पाया जाता है आपको ना, जानते हो ना, धातु में पाया जाता है इलेक्ट्रॉन त्यागने गुण पाया जाता है। त्यागने गुण पाया जाता है धातु में ना।
पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। धातु में किसका गुण पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन त्यागने गुण पाया जाता है ना। तो यहाँ पर धातु, जब ये धातु M ने इलेक्ट्रॉन त्यागे, N इलेक्ट्रॉन, धातु की छड़ है मेटल, जिसे धातु को मेटल कहते हैं ना। ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग, 2 की जगह कुछ भी हो सकता है। ये N इलेक्ट्रॉन है बेटा, यहाँ पर है ना। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, ये धातु यहाँ पर, ये जो धन आयन यहाँ पर आ जाएंगे। और धन आवेश को बोलते हैं यहाँ पर उच्च विभव, और ऋण आवेश को बोलते हैं निम्न विभव। किस मेटल के अंदर तो रहा ऋण आवेश, जैसे निम्न विभव को होंगे, और इस मेटल के बाहर रहेगा जो विद्युत अपघट्य है विलयन, उसमें धन आवेश रहेगा, तो उसे बोलेंगे यहाँ पर उच्च विभव बोलेंगे। और दोनों विभव का अंतर विभवांतर कहलाता है। तो ये मैंने समझा, ये मैंने लिख रखा है। अब देखो समझो इस चीज़ को। एक पात्र के अंदर विद्युत अपघट्य का विलयन भरा है, और विलयन के अंदर धातु की छड़ उपस्थित है। धातु की छड़ में धातु परमाणु इलेक्ट्रॉन देकर धन आयन बनाते हैं। धातु के परमाणु के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन छड़ में आ जाते हैं, है ना। मैंने कहा ना आपसे, पूरा चीज़ मैंने समझा दिया आपको। धातु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे, कहाँ जाएंगे? छड़ में आ जाएंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या मान लेते हैं? एन मान लेते हैं भाई। जितने इलेक्ट्रॉन त्यागे, एन इलेक्ट्रॉन, एन जब 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। वो छड़ जिस पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है उसे बोलते हैं क्या? एनोड बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं बेटा? एनोड बोलते हैं। जिस पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है उसे बोलते हैं एनोड, है ना। और यहाँ पर धातु की छड़ एनोड का कार्य करेगी, क्योंकि धातु की छड़ पर किसकी अभिक्रिया हो रही है? धातु की छड़ पर हो रहा है, आपको पता है इसे। यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है धातु की छड़ पर, है ना बेटा ना। समझ गया इस बात को? तो धातु एनोड कार्य कर रही है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, मेरे इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन त्यागने तो ऑक्सीकरण कहलाता है ना। ये इनको मेटल है ना बेटा। तो इससे समझ गए होंगे आप पॉइंट। मैंने ये समझा आपको इस पॉइंट में। अब देखो यहाँ पर ये देखा एनोड पर, जैसे कोई एम मेटल है, उसने एन इलेक्ट्रॉन त्यागे, एन मल यहाँ पर दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या और चाहते 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगी तो यहाँ पर +2 आ जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगी तो +3 आ जाएगा। बेटा मैंने हर चीज़ लिख रखी इसमें, हर नोट्स में, हर और छोटी छोटी लाइनें की, ताकि इसको आप पढ़ने से आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। क्या है, नोट्स में जितनी चीज़ें अच्छी हो ना उतना फ़ायदा होता है। इस नोट्स में मैंने बहुत मेहनत की है, तो इसको आप कंप्लीट करना है ना, तभी आप समझो। और घर पे मेहनत करनी है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम तो होने हैं, आपको पता है। इससे तो आपको तैयारी छोड़नी नहीं, बिल्कुल आपको पढ़ाई जारी रखनी है। शानदार तरीके से पढ़ाई करनी है आपको, ताकि आपको अच्छे मार्क्स आ जाए आपके ना। ये सब आप समझ गए होंगे। एम मेटल यहाँ पर कोई, मैंने अगर अब एन इलेक्ट्रॉन त्यागा तो यहाँ पर देखो N+ आ जाएगा ना बेटा, इस तरीके से ना। 2 इलेक्ट्रॉन त्याग से 3 भी त्याग सकते हैं। यहाँ पर धातु की छड़ एनोड का कार्य कर रही है ना। अब जैसे समझते हैं, अगर धातु की छड़ में एन इलेक्ट्रॉन है, धातु की छड़ में इलेक्ट्रॉन है, तो ये छड़ ऋणावेशित होती है। धातु की छड़ में इलेक्ट्रॉन होते हैं पक्का, तो ये छड़ ऋणावेशित होती है। और विलयन में धन आयन की संख्या अधिक होती है, क्योंकि जो धन आयन त्यागे गए ना, जो धन आयन मतलब जो इलेक्ट्रॉन त्यागने में धन आयन बनता है वो कहाँ गया? विलयन में। और जबकि छड़ क्या है? ऋणावेशित हो, क्योंकि छड़ में इलेक्ट्रॉन होते हैं। छड़ में इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि छड़ धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण होता है। तो यहाँ विलयन, तो यहाँ पर छड़ तो बेटा ऋणावेशित हो जाएगी, और यहाँ पर धातु विलयन धनावेशित हो जाएगा, ध्यान ना। तो विलयन धनावेशित होता है जहाँ पर आवेश में अंतर होता है, वहाँ पर विभवांतर होता है। जहाँ आवेश में अंतर होगा विभवांतर होगा। इसी विभवांतर को धातु की छड़ का इलेक्ट्रोड विभव भी कहते हैं। और बेटा यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हुई? यहाँ पर देखो ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुई ना, क्योंकि यहाँ पर देखो धातु की छड़ के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागे गए ना, और इलेक्ट्रॉन त्यागना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। इसलिए इसे ऑक्सीकरण विभव भी कहा जाता है ना, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हुई है। धातु की छड़ में इलेक्ट्रॉन है बेटा, धातु की छड़ है ना, इसमें देखो छड़ धातु में इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, सभी इलेक्ट्रॉन से बन के बने। इलेक्ट्रॉन त्यागना गुण होगा, ध्यान ना। और जितने इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है धातु छड़ में, और यहाँ धनावेश आ जाएगा, ध्यान, ठीक है ना। विलयन के अंदर ये देर का ऐसे पॉइंट आपको, धातु की छड़ में इलेक्ट्रॉन है, जो एक छड़ ऋणावेशित, तो ये छड़ ऋणावेशित होती है ना, क्योंकि धातु की छड़ में इलेक्ट्रॉन है तो छड़ ऋणावेशित होंगे ना। और विलयन में धन आयन की संख्या अधिक होती है, ध्यान, ठीक है ना। तो विलयन धनावेशित होता है जहाँ पर आवेश में अंतर होता है, वहाँ विभवांतर होता है। आवेश में अंतर कैसे पता चलेगा? छड़ के अंदर क्या था? ऋणावेश था। छड़ के अंदर क्या था? ऋणावेश था। और छड़ के बाहर क्या है? धनावेश। तो आवेश में अंतर है ना, इसे विभवांतर भी कहेंगे, है ना बेटा। वहाँ पर इसी विभवांतर को धातु की छड़ का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यहाँ पर विलयन धनावेशित होता है। विलयन क्या है? धनावेशित होता है, तो ये उच्च विभव होगा। और धातु की छड़ ऋणावेशित होती है तो निम्न विभव होगा। और इन दोनों के अंतर को धातु का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यहाँ पर जिस धातु की छड़ को लेते हैं ना, उसी धातु के लवण का विलयन विद्युत अपघट्य के रूप में, ये भी बात इंपॉर्टेंट है भाई। अपन ने अगर यहाँ पर जिंक धातु की छड़ ली है मान लो, तो आपको जिंक धातु का लवण का, जैसे जिंक सल्फेट का लेना, आपको विद्युत अपघट्य में लेना पड़ेगा। अगर आपने जिंक धातु की छड़ ली है तो, जैसे यहाँ पर देखो जिंक की धातु की छड़ है, देखो ये
ये छड़ किसकी वजह, जिंक धातु की छड़ है। तो देखो यहाँ पर जिंक का विद्युत अपघट्य का विलयन बनना पड़ेगा, जैसे जिंक सल्फेट मान सकते हो आप, है ना, ZnSO4। तो आपको जो जिस धातु की छड़ लिए जिस धातु की छड़ लिए उसी धातु के लवण का विलयन आपको इस पात्र में भरना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखना आपको ना, इस बात का विशेष कर है ना। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा पॉइंट, उसी धातु के लवण का विलयन विद्युत अपघट्य के रूप में भरते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया, आगे पूरा ही आगे बात करते हैं। इसके सेकंड पेज पे आते हैं ना बेटा। देखो यहाँ दे रखा है, यहाँ पे देखो अपने छड़ क्या ली थी बता, जिंक धातु की छड़ लेते हैं ना, तो विद्युत अपघट्य का विलयन जिंक सल्फेट का विलयन होगा। मैंने बताई दिया आपको पहले इसका जस्ट, यहाँ पर आपने जिंक धातु की छड़ ली तो आपको विद्युत अपघट्य का विलयन क्या लेना है, ZnSO4 का विलयन लेना पड़ेगा। जिंक लिया, अब Zn 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो Zn 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे है ना। इस समझना इस चीज़ को बेटा, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है बीच बीच में, अब सही है बिल्कुल, है ना, ठीक है। डेनल सेल में जिंक धातु का ऑक्सीजन होता है, आपको पता है इसे, डेनल सेल में जिंक धातु का ऑक्सीजन होता है। जिंक सॉलिड यहाँ पर, तो Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे। Zn2 यहाँ पर एक का सॉल्यूशन होता है, ये सॉलिड रूप में होता है ना ये, तो Zn+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बनेगा। डेनल सेल में जिंक धातु का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण किस छड़ पर होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया एनोड पर होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर Zn जो सॉलिड रूप में इसका ऑक्सीकरण होगा, तो Zn+2, Zn 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा। ये एक्वस मतलब जलीय विलयन होगा, या AQ मतलब यहाँ पर एक्वस से जलीय विलयन, ये सॉलिड रूप में होता है Zn, ठीक है। आगे समझते इसको। धातु की छड़ और विलयन के विभव में अंतर को उस धातु का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यहाँ पर ऑक्सीकरण होता है तो इस विभव को ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। मैंने कहा था ना आपको कि इसे ऑक्सीकरण विभव क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है। तो जिंक धातु का ऑक्सीकरण होता है, आपको पता है इसे Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन है ना, Zn 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है ना, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, ध्यान, ठीक है ना। तो बेटा इस विभव को क्या कहा जाता है, ऑक्सीकरण विभव कहा जाता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण की क्रिया भी होती है। आपने जिंक धातु की छड़ ली और जिंक धातु के लवण का ही विलयन लिया, ठीक है ना। धातु की छड़ में इलेक्ट्रॉन थे, धातु की छड़ के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने गुण पाया गया, तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागे वहाँ पर धनावेश बना, वो धनावेश कहाँ पर रह गया, विद्युत अपघट्य के विलयन में रह गया। और यहाँ पर जो छड़ के अंदर ऋणावेश आ गया, तो छड़ के अंदर ऋणावेश, छड़ के बाहर धनावेश, दोनों आवेशों के अंतर को विभवांतर कहा है अपन ने, ध्यान है ना बेटा, ये बात और कुछ भी नहीं है ना। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर कोई मानक परिस्थिति दे रही, मानक मतलब कुछ सांद्रता दे रही, तो इसे मानक ऑक्सीकरण विभव भी कहते हैं, धारणा भाई। इस विभव को मैंने ऑक्सीकरण विभव क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर जिंक धातु का ऑक्सीकरण हो रहा था। अब मैं अपचयन विभव भी बताऊँगा, टेंशन समझ लो, दोनों बताऊँगा, दोनों है तो इलेक्ट्रोड विभव पराक्षण अपचयन अलग अलग परिभाषा भी हो सकती है, धारणा। जब विद्युत अपघट्य के विलयन की सांद्रता देखो यहाँ पर देखिए 1 मोल प्रति लीटर, मतलब मोलरता, इसे हम कैपिटल M भी कह सकते हैं ना, मोलरता देखो नीचे भी लिख रखा है मैंने, सेम वही चीज़ है 1M भाई। मोलरता को कैपिटल M से लिखते हैं। मोलरता पता है इसे आपको, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या ना, मैंने बता रखा है आपको मोलरता क्या होती है। मोलरता क्या होती है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या, 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। बता रखा हूँ पार्ट 2 में, जब विद्युत अपघट्य के विलयन की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर या 1 कैपिटल M मोलरता हो, और तापमान कितना होना चाहिए, तापमान होना चाहिए बेटा 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जिससे कह सकते हैं केल्विन में 273 जोड़ दो आप इसमें भाई, 0 डिग्री से 273 केल्विन होते हैं, तो यहाँ पर होगा 298 केल्विन हो जाएगा। बस 25 डिग्री सेंटीग्रेड काटते होगा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड में कितने केल्विन होता है, 273 केल्विन होता है। तो यहाँ 25 जोड़ दो, 298 केल्विन यहाँ पर आ गया। और दाब कितना होना चाहिए वायुमंडल, 1 atm या 1 बार, 1 atm यहाँ पर दाब होना चाहिए या 1 बार दाब होना चाहिए वायुमंडलीय। atm मतलब वायुमंडलीय, और दाब का मात्रक बार भी होता है। अगर ये सब चीज़ें आ रही है, जैसे सांद्रता दे रखी हो आपको 1 मोलर था, 1M या 1 मोल प्रति लीटर, ये बेटा मानक स्थितियाँ, मानक परिस्थितियाँ, और इस आधार पर विभव को कहा जाएगा मानक ऑक्सीकरण विभव कहा जाएगा, धारणा मानक ऑक्सीकरण विभव कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सब मानक परिस्थितियाँ लिए मैंने। विद्युत अपघट्य के विलयन की सांद्रता कितनी दे रखी हो, 1 मोल प्रति लीटर दे रखी हो, है ना। तापमान कितना दे रखा हो, 25 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा हो, मतलब 298 केल्विन दे रखा हो, है ना। तापमान के अंदर रखा हो 25 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा हो, है ना, या 298 केल्विन ताप दे रखा हो। दाब दे रखा हो 1 बार,
या एक एटीएम दे रखा हो दाब है ना, और सांद्रता दे रखी हो 1 मोल प्रति लीटर या 1 कैपिटल एम, तो बेटा यहाँ पर ध्यान है, इसे बोलेंगे फिर अपन कौन सा भी बोलेंगे, इसे बोलेंगे मानक ऑक्सीकरण विभव है ना, इन्हें मानक परिस्थितियाँ भी कहते हैं। तो इन परिस्थितियों में इलेक्ट्रॉन विभव ज्ञात करते हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन विभव को मानक इलेक्ट्रॉन विभव या मानोक्सीकरण विभव कहा गया, मैंने बताया ना आपको। और इन परिस्थितियों को मानक परिस्थितियाँ कहते हैं। तो मानक परिस्थितियाँ क्या होती है, सांद्रता कितनी होनी चाहिए, 1 मोल प्रति लीटर होनी चाहिए, तापमान कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, और दाब कितना होना चाहिए, 1 एटम में 1 बार होना चाहिए। तो इन परिस्थितियों को बोलेंगे मानक परिस्थितियाँ बोलेंगे बेटा है ना। और इस विभव को क्या बोलते हैं बेटा, मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। बेटा जो मैं बोल रहा हूँ कि कभी तेज़ लगे तो आपको स्पीड कम कर ले देखना चाहिए यूट्यूब पे, ताकि उस साथ समझ में आएगा, क्योंकि स्पीड कम करने का ऑप्शन होता है यूट्यूब पे, आपको पता होगा इसे है ना। अगर किसी को पता नहीं तो यूट्यूब पे सर्च कर लेना कि यूट्यूब पे स्पीड कम कैसे की जाती है, तो आपको वीडियो पता चल जाएगा, वहाँ पर कोई सा भी ना पता चल जाएगा आपको। इसे आता होगा सबको, ऐसी कोई बात नहीं है। अब बेटा अपचयन क्या होगा, अगर मान लो जब किसी धातु की क्षण का अपचयन होता है तो उस धातु का इलेक्ट्रॉन विभव अपचयन में इलेक्ट्रॉन विभव कराता है। अब अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, और अपचयन होती है कैथोड पर। तो सेम यही चीज़ें रहेगी, बस यहाँ पर उल्टा हो जाएगा रिएक्शन है ना, यहाँ उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ समझते हैं, याद आना है ना। जैसे यहाँ पर कोई अपन यहाँ पर देखो एक पात्र लिया, इस पात्र में धातु की छड़ रखी, इस बार ध्यान रखना धातु की छड़ यहाँ रखी है ना, पर इस बार धातु की छड़ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से देखो क्या, जैसे मान लो यहाँ पर क्या होगा, ये देखो यहाँ पर ये रहा सेम हो रहा ना, यहाँ पर कोई आयन है मान लो, इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन क्या करे ग्रहण किए गए, तो इसका धनावेश विसट जाएगा ना, धनावेश विसट जाएगा, सॉलिड रह जाएगी दाना, ठीक है ना। उल्टा हो रहा है इसमें दाना कुल मिला के, इससे मैंने आपको बताया था ना ये चीज़ें। इसको उल्टा लिख दो आप, 2 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे जिंक बन जाएगा, बात वही है। विद्युत अपघटन विलयन में आयन होते हैं, ये तो पक्का है, आयन भी होते हैं बेटा विद्युत अपघटन विलयन में, यहाँ पर आयन होते हैं, ये धन आयन होता है, ऋण आयन होता है ना। तो यहाँ विद्युत अपघटन विलयन में तो देखो क्या हो गया, ऋण आयन रह गया, यहाँ पर धन आयन आ गया, तो इनका विभव का अंतर भी कहलाए बेटा, विभवांतर कहलाए, क्योंकि यहाँ पर धन आवेश तो कहाँ है, इस बार धातु के सतह के अंदर है, ऋणावेश कहाँ है बता बेटा, विलयन के अंदर है दाना। तो इस विभव को बोलेंगे फिर अपचयन विभव है ना। सेम ही रहेगा, लगभग ज़्यादा अंतर नहीं आएगा दाना, ठीक है ना, सेम ही रहेगा बेटा। मैं एक साथ इतने वीडियो इसलिए डाला क्योंकि आप धीरे धीरे क्लियर करोगे पॉइंट्स को, और घर पे इनको रिविजन करोगे जब समझ में आएगा। आप इनको बार बार रिविजन करो तो ज़्यादा समझ में आएगा। ज़्यादा वीडियो बनाने में प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर क्या है इतना ज़्यादा अपलोड हो नहीं पाते वीडियो है ना। तो बेटा इस वीडियो में इतना ही है, फिर अगला वीडियो भी बहुत जल्दी आएगा आपके, तो इनको भी आप कंप्लीट करके देखो। ओके बेटा, और नोट करते रहो इन्हें। प्लीज़ आपको मैं नोट्स पहले से भेज दे दूँगा, समझो, रिपीट करो, 2 या 3 बार देखो इस वीडियो को, तो आसानी समझ में आ जाएगा आपको। ओके बेटा।